ऑल इंडिया रेडियो और आज सबक एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर थर्ड वेव की बात की गई है कि किस तरह से बच्चों को इफेक्ट करेगा, किस तरह से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, बुजुर्ग या बच्चे आप जो हम लोग फॉलो करते हैं और कुछ खास नहीं निकलता है। द बिग पिक्चर के अंदर साइक्लोन के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो, ब्लैक फंगस 2-3 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था। माइक्रोसिकोसिस, ये माइक्रोसिकोसिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक इन राजस्थान। रिसेंटली किसने इस बीमारी को, ब्लैक फंगस जो है माइकोसिस करके जो है एपिडेमिक डिक्लेयर किया है। यही इम्पोर्टेंट होता है और कुछ खास नहीं है इसमें। नोटिफाइड इज़ एन एपिडेमिक एंड नोटिफेबल डिजीज इन द स्टेट अंडर द राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2020 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो जो साइक्लोन तुकाते हैं, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तुकाते जो है बैटर्ड वेस्टर्न कोस्ट पे आया है। साइक्लोन इज़ करेंटली क्लासिफाइड एज एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन, ये पहला। दूसरा, स्टॉर्म एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड इज़ 5th स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन एवर, अभी तक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो आया है। एट द टाइम व्हेन इंडिया इज़ बैटिंग मैसिव स्प्रेड ऑफ कोविड-19, और इस सिचुएशन में डबल एज्ड प्रॉब्लम आप कह सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर आप देखो तो IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन, कैटेगराइज ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स व्हिच रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थर्न पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनटू डिप्रेशंस, डीप डिप्रेशंस, साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक्सट्रीमली साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो क्या क्या देखा, एक बार फिर से रिकॉल किया जाए यहाँ से। तो डीप डिप्रेशंस, साइक्लोनिक स्टॉर्म, साइक्लोनिक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, 1 2 3 4, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इतने तरह का साइक्लोन आप समझो अभी के लिए फ़िलहाल। साइक्लोन्स ऑक्योर इन द प्री मानसून्स ऑफ मंथ्स, जब ये मानसून आने वाला सिचुएशन होता है मई जून के आसपास है, वही टाइम है। एंड पोस्ट मानसून मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर, दोनों के टाइम लो प्रेशर वगैरह बनता है। इंडिया हैज़ अफेक्टेड 170 स्टॉर्म्स सिंस 1970 एंड हमने फाइट किया है। यूनाइटेड स्टेट्स हो, फिलीपींस हो, चाइना हो, सेम ड्यूरेशन में इस तरह की चीज़ें होती है। एक एक करके पॉइंट डिस्कस करें तो 8 साइक्लोन्स जो है, थोड़ा सा डाटा बोला है, 8 साइक्लोन्स 2019 में हिट किया, 5 इन 2020 में 5, 8 साइक्लोन्स 2019 में। देखो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये सब एक ही बात इंडिकेट कर रहा है ना कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग मेन रीज़न, तो अगर ओवरऑल कहा जाए, हालांकि बहुत सारे रीज़न है बट ओवरऑल मेन रीज़न यही है। नेक्स्ट बात करें तो एवरेज 5 साइक्लोन्स विल ऑक्योर इन अ ईयर, 1 इन अरेबियन, अरब सागर में, 1 और 4 इन बे ऑफ बंगाल। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा, अरबियन सी में कम, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा, अरबियन सी में कम। अरबियन एंड बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स हैव इंक्रीज टू सीवियर साइक्लोन्स, सीवियर साइक्लोन में बढ़ गया है। यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। व्हाई लेस साइक्लोन इन अरेबियन, सवाल यह है व्हाई लेस साइक्लोन इन अरेबियन। देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक फॉर्म साइक्लोन्स, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक जो है मतलब उत्तर दक्षिण पैसिफिक साइक्लोन्स, दोज रेनेंट साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल, मतलब पैसिफिक ओशन का लो प्रेशर कुछ ज़्यादा असर करता है। अरेबियन साइक्लोन्स अरब सागर में, नो साइक्लोन्स फॉर्म वेस्टर्न साइड, सो लेस साइक्लोन, इस कारण कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मानसून साइक्लोन्स हैव इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट नहीं कहा जा सकता है प्री मानसून साइक्लोन्स हैव इंक्रीज ड्यू टू
paucity of data. Data says Arabian Sea cyclones have increased. Data तो यही बता रहा है. Earlier we have focusing on just monitoring. अभी हम लोग सिर्फ मॉनिटरिंग पे फोकस कर रहे हैं. अब ये मल्टी हजार्ड होता जा रहा है. बहुत सारी जाने गई, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम्स हुआ. हम लोग जो बात कर रहे हैं ऑल सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर नहीं छूट बचेगा इससे. सो वी नीड टू इम्पैक्ट प्रोसेसिंग ऑफ साइक्लोन्स. हाउ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स, व्हाट प्रॉपर्टीज इट हार्म, हमें इसके ऊपर स्टडी करना होगा. नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है हमारे पास, स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ राहत देने की पैकेज की बात कही है 1000 करोड़ के आसपास. इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन अरेबियन सी इज करेक्ट. रीजन फॉर दिस नीड्स प्रॉपर डाटा, एविडेंस बेस्ड एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंड द इशू को समझ के बात करना होगा. हमारा जो ओशन है, ये ओशन 90% अर्थ के को वार्म करता है. स्पेशली इंडियन ओशन हैज़ इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वार्मथ मोर. ग्लोबली ओशन टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, ये कहना ही दुर्लभ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा है. पावरफुल ट्रॉपिकल इंडियन ओशन हैज़ इंक्रीज सिंस साइक्लोन्स आर कमिंग फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस. से पैसिफिक ओशन बहुत दूर से आता है. आफ्टर अराइविंग द फेनामेना कंडक्टिव वार्म सी लो प्रेशर डेट मैक्स. लो प्रेशर के कारण ही साइक्लोन बनता है. अक्सर आप लोग ज्योग्राफी में इन बातों को पढ़ते हो. यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड नेशनल साइक्लोन्स रिस्क मिटिगेशन. गवर्नमेंट ने नेशनल साइकिल रिस्क मिटिगेशन की बात की है. अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग अबाउट इमरजेंसी शेल्टर्स, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करनी होगी. डिसेंट्रलाइज करना होगा प्लानिंग स्टेप्स को. एवरी स्टॉक होल्डर्स विल बी पार्ट ऑफ प्लान. सबको एक पार्ट बनाना होगा और इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, चाहे वो सॉल्यूशन किस तरह का हो. इंक्लूजन ऑफ मतलब अपने नेचर को बचाते हुए, सी ग्रासेस को बचाते हुए, मैंग्रोव्स को बचाते हुए, यहाँ पर टेक प्लान्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक जापान. जिस तरह से जापान टैकल करता है जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, उसके रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं. क्लाइमेट चेंज कॉज साइक्लोन्स, एक्सट्रीम रेनफॉल्स, हीट वेव्स, दोनों बातें होती हैं. देयर आर लॉन्ग टर्म इवेंट्स, राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, कोई तो राय नहीं है, सेम बातें. अर्बन फ्लड्स बढ़ सकता है, रेनफॉल ड्रॉट एरियाज़ में भी हो सकता है, क्लाउड बस्ट भी, लैंडस्लाइड्स भी देखने को मिल सकता है. मेजर्स क्या क्या लिया जाए. मेजर्स के तौर पे CDRI कोलिशन ऑन डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जापान जिस तरह से बनाता है, पार्टनरशिप करनी होगी ऑल स्टॉक होल्डर्स के साथ, जो सिटीजन के ज़रूरत के हिसाब से NGO के साथ लेकर, प्राइवेट सेक्टर्स को साथ लेकर. डिसेंट्रलाइज इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इम्पैक्ट वेस्ट फॉरकास्ट, इम्पैक्ट किस तरह होगा उस तरह से फॉरकास्ट करना होगा. फॉरकास्टिंग टेक्निक्स मस्ट बी अपग्रेडेड. इंडिया शुड अडॉप्ट ग्लोबल प्रैक्टिस. ग्लोबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना होगा. तो ये सारी बातें साइक्लोन के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से क्या होता है. नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज होता है, साउथ में क्लॉकवाइज होता है. ये तो जरूर टर्म ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है प्रीलिम्स के अंदर भी, और आंसर लिखने में भी आपके काम आएगा. तो आज के डिस्कशन में इतना ही था. थैंक यू.